हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम ई रिक्शा के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो ये देखिए, मेरा पीछे वाला जो है शॉकर है, जो कि मेरा बैलेंस यानी कमानी पत्ती का बनाए रखता है। इसके बाद ये बैटरी रड है। ये देखिए, बैटरी रड में भी बहुत सारा साइज आता है, तो आप लोग का बैटरी में जो भी साइज़ लगे तो आप बैटरी का रड ले सकते हैं। इसके बाद ये झूला है, इसमें 2-3 तरह का आता है। हैवी आता है एक, उससे भी मीडियम, उससे भी एक मीडियम में आता है, यानी कि 3-4 प्रकार का होता है। ये अभी सबसे बढ़िया है। इसके बाद और एक वाइट कलर का है, वो जो साइड में है। इसके बाद जो है ये मेरा शीशा में यू लगता है, वो शीशा वाला यू है। ये देखिए, ये शीशा का यू है। शीशा के जैसे कि फ्रेम के साथ में इसको जैसे साइड से लगाते हैं तो उसमें ये टाइट होता है। या कोई जैसे कि आपका छतरी का रड इधर से जैसे कि अनबैलेंस हो गया है, जैसे कि उसका नट टूट गया है, तो उसमें लगा के यू वाला टाइट कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये बैटरी रड जो है, ये बैटरी रड मेरा बैटरी के दोनों साइड जो बत्ता लगता है, यानी कि बैटरी टाइट करने के लिए जो लगता है, एक जैसे कि प्लेट के टाइप में ब्लेड के टाइप में रहता है, 1 इंची 1.25 इंची का, और उसी में छेदा रहता है। जैसे आप लोगों को दिखलाएंगे कि इसमें कौन सा बत्ता रहता है जिसमें ये मेरा जो रड को लगा जाता है। तो ये मेरा बैटरी का रड बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैटरी का सेफ्टी के लिए। और ये मेरा जो है स्प्रिंग ब्रेक वायर है, यानी जो ब्रेक का रड रहता है उसी में ये स्प्रिंग लगता है। तो ये स्प्रिंग जो है हम दो करके अगर कनेक्शन कर देते हैं, या किसी में एक ही लगता है, तो उससे मेरा जो है ब्रेक जो फंसता है वो सही हो जाता है। ये बैटरी का जो बत्ता बोल रहे थे, यानी कि वही बत्ता है। बैटरी के एक साइड से ऐसे लगाकर दोनों साइड से अगर ये रड लगा देंगे तो मेरा बैटरी जो है हिलेगा नहीं, और बैटरी मेरा बिल्कुल सेफ़ रहेगा। और ये मेरा बैटरी जैसे कि जर्किन में फट जाता है, तो उससे जो है मेरा प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए हमें बत्ता का ज़रूरत पड़ता है। इसके बाद जो है अभी ये जो है हैंड ब्रेक है, यानी कि हैंड ब्रेक, जैसे कहीं गाड़ी खड़ा किए हैं ढरकाव पे, जैसे कि ऊंचा से नीचे कि, तो वहाँ पर हैंड ब्रेक लगा देंगे तो मेरा जो है गाड़ी वहीं रुक जाता है। तो ये हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक का वायर भी आप लोग को दिखलाएंगे। तो ये हैंड ब्रेक को यहाँ से वायर कनेक्शन किया जाता है। वायर यहाँ से लगाकर वो जो ब्रेक वाला हैंड हमारा रड रहता है उसमें कनेक्शन किया जाता है। तो ये मेरा ब्रेक वायर है, यानी कि हैंड ब्रेक का वायर है। इसमें बहुत सारा साइज आता है, तो जो जिसमें लगता है वही कनेक्शन उसका वायर में लगा के, यानी कि ब्रेक वायर लगा कर देते हैं। तो इसमें बहुत सारा साइज आता है, छोटा बड़ा। तो अभी हमारे पास इतना अवेलेबल है। ये सारा जितना भी वायर देख रहे हैं सारा साइज का है, सब अलग अलग साइज का है। इसके बाद ये मेरा बड़ा गियर है, यानी कि मंदिर का बड़ा गियर है। हाफ मंदिर में भी गियर लगता है। तो इसमें बहुत सारा, जैसे कि इसमें 6 दांत, यानी अंदर का जो गैपिंग होता है वो 17 है अभी इसमें, और किसी में 6 रहता है। तो जैसा एक्सल रहता है, जितने दांत का उतना साइज का जो है मेरा बड़ा गियर रहता है। तो सारा में अलग अलग तरह का रहता है। इसके बाद जो है आप लोग और सारा पार्ट से दिखलाते हैं, जैसे में कि मेरा जैसे ब्रेक प्लेट होता है, या इसमें अंदर बैरिंग लगता है, किसी में बाहर बैरिंग लगता है। तो ये मेरा जो है एक्सल प्लेट है, यानी कि इसमें ही मेरा ब्रेक शू सेट रहता है। इसमें एक साइड जिधर केम रहता है, एक साइड केम है, और ये मेरा जो है बाहर बैरिंग रखता है। इसके अंदर बैरिंग नहीं रखता है इसमें। और आपको एक प्लेट दिखाएंगे, यानी कि ड्राम प्लेट भी इसको बोल सकते हैं, एक्सल प्लेट भी बोल सकते हैं, ब्रेक शू प्लेट बोल सकते हैं। ये मेरा अंदर बैरिंग लगता है, यानी कि प्लेट के अंदर ये बैरिंग लगता है। और इसको जो है इसमें जो है बाहर बैरिंग रहता है, यानी कि ये बैरिंग जो है, ये जो कटआउट दिया है वहीं पर रुकता है। इसमें जो है बैरिंग इसके अंदर प्लेट के अंदर ही चला जाता है, यानी कि डिस्पेंसर में नहीं रहता है बैरिंग, और डिस्पेंसर से मेरा बाहर रहता है वो वाला प्लेट में। एक और इसमें है, जैसे कि इसमें बड़ा बैरिंग लगता है। आपको 3 साइज के प्लेट देखा है, यानी कि सभी में अलग अलग का है। और अगली वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि कौन सा गाड़ी में कौन सा जैसे कि प्लेट लगता है। नॉर्मली समझ लीजिए, जनरल में जो बाहर बैरिंग लगता है, जैसे कि डिस्पेंसर में लगता है, तो वो ज़्यादा जनरली इसको यूज किया जाता है, और ऑलफाइन में इसका यूज किया जाता है। और कुछ गाड़ी में जो है छोटा वाला बैरिंग का यूज करते हैं, जिसके अंदर में प्लेट में लगता है, यानी कि 6205 का जो है वो कुछ गाड़ी में यूज किया जाता है। जैसे कि ऑलफाइन में जो है मेरा बड़ा ही लगता है, यानी 6006 का। तो ये था मेरा प्लेट के बारे में। और इसके बाद जो है ये छोटा गियर है, जो कि छोटा गियर में मेरा
इसमें भी मोटा और पतला दांत आता है, जैसे कि किसी में ज़्यादा रहता है और किसी में जैसे कि 6 दांत वाला जो गियर बोले थे आप लोग को, वो वाला रहता है। इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अगर आप खुद से बना रहे हैं मंदिर में, अगर छोटा बड़ा गियर चेंज कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए तो वो कट कट की आवाज़ आने लगता है और वो सही सेटिंग नहीं होता है, जिससे साउंड करता है उससे थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इसलिए इसमें जो है, इसमें भी हमको चेक करके ही लगाना होता है। जैसे कि आप लोग को बोले थे 6 दांत वाला जो है, तो वही 6 दांत वाला जो है मेरा बड़ा ये गियर है। इसमें देखिए अंदर का जो गेपिंग यानी कि कटआउट जो दिया है 6 गियर का, इसमें हमारा 6 ही दांत है और बाहर में जो है ये सेम रहता है, यानी कि 71 है तो 71 रहेगा। तो यानी इसमें भी डिफरेंस हो सकता है इसमें भी कुछ डिफरेंस होता है। इसके बाद जो है ये छोटा गियर इसका अलग होता है और इसका मंदिर का जो सेम साइज सेम ही रहता है। इसके बाद ये मेरा बैलेंस रड है, बैलेंस रड में भी बहुत सारा साइज होता है। तो इसमें जो है बैलेंस रड में जैसे कि जो आपका बैलेंस रड लगता है वही आपको बैलेंस रड लगाना है। इसमें बहुत सारा साइज आता है, तो आप जब भी बैलेंस रड लगाने जाए तो इसका नापी कर ले, जो बैलेंस रड लगा हुआ है यानी कि टना रड, तो वही आप लगा सकते हैं। तो इसमें जो है मेरा ये देखिए छोटा वाला है, इसमें बड़ा वाला भी है, हर तरह का साइज का इसमें जो है बैलेंस रड है। तो इसको बैलेंस रड बोलते हैं या आप टना रड भी बोल सकते हैं। तो ये मेरा जो है बैलेंस रड का जानकारी था। इसमें बहुत सारा साइज होता है। इसके बाद और सारा पार्ट्स के बारे में जानेंगे। जैसे मेरा ये साइड में जो है ये वाइपर का है। इसके बाद जो है ये वायर है, ब्रेक वायर, ये ब्रेक वायर है। ये पुराना वाला वायर निकाल के इसको सेटिंग करते हैं। मोटर गार्ड का मेरा जो है कवर है, स्टील वाला कवर, इसको भी हमको सेट करना होता है, तो चक्का खोलकर सेट करना होता है। इसके बाद जो है ये यू है, ये कमानी पत्ती का यू है, यानी कमानी पत्ती के दोनों साइड से जो ये प्लेट में टाइट होकर रखता है, ये मेरा यू इसको बोला जाता है। और इसको अच्छी तरह से हम सेटिंग कर देंगे तो कमानी पत्ती जो है मेरा, जैसे कि इसमें अगर सेटिंग करेंगे तभी मेरा कमानी पत्ती जो है मेन डिस्पेंसर पे मेरा सेटिंग रहेगा। अगर ये नहीं सेट करेंगे यू, तो मेरा डिस्पेंसर से ये जो है कमानी पत्ती अलग हो जाएगा और हमें प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए जो है ये यू है। इसके बाद ये जो है टी है, यानी कि इसमें भी 2-3 तरह का साइज का आता है। तो ये मेरा 43 mm का है टी, अभी ये 43 mm का टी है। इसको भी सेट करने के लिए हमें हैंडल का बैरिंग सारा खोलकर चेंज करना पड़ता है। और हेडलाइट के ये कान है, जो कि हेडलाइट के दोनों साइड लगता है और हेडलाइट के जैसे दोनों साइड इसको सेटिंग करेंगे तभी मेरा हेडलाइट जो है मेरा सेट होगा और वो जो है सीधा रहेगा। अगर एक भी इसमें टूट जाता है तो हमें हेडलाइट जो है एक साइड भागने लगेगा। तो ये हेडलाइट का कान था। और एक्सल है मेरा। एक्सल बहुत सारा साइज होता है, जैसे कि एक्सल में जो है 17.5, 17, 18.2, 18, 18.5, 18.5, ये बहुत सारा साइज होता है। इसके बाद जो है ये कमानी पत्ती है। कमानी पत्ती में बहुत सारा साइज होता है, जैसे कि 21, 23, इसमें भी जैसा कमानी पत्ती रहता है वैसा साइज रहता है। तो जब भी ले तो कमानी पत्ती यानी कि आप इसका साइज देख कर ले। एक्सल बारे में और भी जानेंगे हम। इसके बाद जो है अभी हम जानेंगे जो छोटा छोटा जो पार्ट्स होता है, जैसे कन्वर्टर, चेक नट, ये सब के बारे में भी हम अभी जानेंगे। तो सबसे पहले जो है हम केम के बारे में जानते हैं। ये देखिए केम है, जिसको कि हम प्लेट में सेट करते हैं, यानी कि आपको बताया था शुरू में कि ड्राम प्लेट या ब्रेक्सू प्लेट या डिस्पेंसर प्लेट बोलते हैं उसको, वो प्लेट में ये मेरा लगा रहता है केम। तो प्लेट में साथ हम केम का ये था। इसके बाद ये मेरा जो है वाशर है, यानी कि ड्राम का वाशर है और ड्राम का ये नट लगा हुआ है। जैसे कि कोई भाई का ड्राम का नट स्लिप हो जाता है, ये तो बाज़ार में अवेलेबल बिल्कुल आसान तरीक़ा से रहता है और बहुत ही कम रेंज में इसको मिलता है। तो ये मेरा ड्राम का नट है। आप लोग का ड्राम अगर नट ख़राब हो जाता है तो ड्राम का नट आप बिल्कुल एक्सचेंज कर सकते हैं बिल्कुल आसान से। और ये मेरा चेक नट है। चेक नट में भी 2-3 तरह साइज आता है, जैसे मोटा पतला एक्सल रहता है। जैसा एक्सल रहता है वैसा चेक नट रहता है, यानी 28, 30, 32 सभी तरह का चेक नट रहता है। तो इसमें छोटा बड़ा साइज सभी होता है। यानी कि इसके बाद जो ये केप है मेरा, इसमें मेल फीमेल दोनों केप है। अगर केप आप लोगों को जैसे कि चाबी सॉकेट का जल जाता है तो आप केप लगा कर दूसरा एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये मेरा क्लिप है, बैटरी क्लिप है, मोटर क्लिप है, हॉर्न क्लिप है। इसके बाद केप क्लिप है, यानी कि मेल फीमेल सारा केप इसमें पिन दिया हुआ है।
इसके बाद जो है हम ब्रेक पैडल के बारे में जानेंगे। तो ये मेरा ब्रेक पैडल है। ये ब्रेक पैडल से जो है हम जैसे कि ब्रेक पैडल कोई भाई टूट जाता है तो उसके लिए वेल्डिंग कराते हैं। तो आप लोग बाज़ार से इस बहुत ही कम रेंज का है और इसको ख़रीद कर आप लगा सकते हैं। मैक्सिमम 100 रुपये के आसपास का रेंज का है। तो ये ब्रेक पैडल जो है आप लगा सकते हैं। और ब्रेक ये स्प्रिंग है तो इसका पैडल भी आता है, जैसे कि ब्रेक पैडल दाबते हैं तो उससे भी हम लगा सकते हैं। और ये ब्रेक स्प्रिंग है जो कि पैडल के साथ लगता है। जैसे ब्रेक दाबते हैं नीचे की तरफ पैडल दबा रहता है, वहाँ पर ये स्प्रिंग की यूज करते हैं। और स्प्रिंग को वहाँ पर ब्रेक पैडल से कनेक्ट करके, जैसे इसमें एक दिया रहता है उसमें कनेक्ट करके इसको फिर से हम इसे टाइट कर देंगे तो ब्रेक जो मेरा नीचे दबा रहता है वो ऊपर आ जाएगा। तो इसके बाद जो है इसका पैडल को देखेंगे कि पैडल कैसा रहता है। ये देखिए ब्रेक पैडल है। पैडल को कैसे सेटिंग करेंगे, ये नट खोल कर और ब्रेक पैडल का जो ये रहता है इसको खोलकर, इसमें भी नट लगा रहता है 14 नंबर का, तो इसको भी खोलकर हम इसको इस तरह से सेटिंग कर देंगे। तो ये नट खोलकर उसका नट में बिल्कुल आसान तरीक़ा से बिल्कुल सेटिंग कर देंगे और ये मेरा ब्रेक पैडल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कोई भाई जैसे कि इसका रबड़ ख़त्म हो जाता है तो वो पैडल साथ ही चेंज कर देते हैं, तो ब्रेक पैडल भी आप लगा सकते हैं। इसका एक नट खोलना होता है और नट खोलकर आप इसको इजी तरीक़ा से लगा सकते हैं। ये ब्रेक पैडल था। इसके बाद जो है अब हम जानेंगे जैसे कि मेरा चिल्ली बुश है, हैंडल है, बैरिंग। तो ये मेरा हैंडल है, जैसे पैसेंजर हैंडल इसको बोला जाता है या हैंडल भी बोल सकते हैं नॉर्मली। ये हैंडल है। हैंडल जो है पैसेंजर के लिए बहुत ही सेफ्टी होता है, यानी कि बिल्कुल सेफ रखता है। अगर जैसे कहीं जर्किन में अगर गाड़ी चले गया तो ये अगर बैलेंस इसको पकड़े रहेंगे तो वो नीचे नहीं गिरेंगे, नहीं तो अनबैलेंस हो सकते हैं। ये पैसेंजर जो है हैंडल है। इसके बाद जो है अभी हम देखेंगे जैसे कि यू आप लोग को शुरू में दिखलाए थे, ये भी छोटा यू है। ये मेरा ब्रेक जैसे कि शीशा फ्रेम में यूज किया जाता है, जैसे शीशा न्यू लगा रहे हैं तो। इसके बाद जो है ये मेरा मीटर वायर है, यानी कि कोई भाई के जैसे मीटर वायर लगा रहता है पुराना वाला मीटर में, तो उसमें मीटर वायर से यूज करते हैं। ये बैटरी प्लेट है, जैसे बैटरी के नीचे देते हैं तो ये बैटरी मेरा फूटने का चांस नहीं रहता, यानी कि बैटरी जो फट जाता है या कोई चीज़ धस जाता है तो उसके लिए होता है। ये मेरा अभी जो है हेडलाइट है, ये LED हेडलाइट है। तो और सारा पार्ट्स के बारे में जानेंगे हम और देखेंगे। ये वेपर है जो कि छतरी के ऊपर सेट किया जाता है। तो ये छतरी के ऊपर जो है इसमें भी 12 वोल्ट कनेक्ट करके इसको रात के टाइम में जला सकते हैं और बढ़िया अच्छी तरह से लाइट करता है। आप कोई भी अदर लगा सकते हैं, इसमें कोई भी कंपनी का ये प्रचार नहीं है। और ये मेरा जो है अभी हाथ में ये मीटर है, यानी कि जो बैटरी शो करता है कितना परसेंट मेरा जो है बैटरी अभी चार्ज है। तो यानी कि परसेंटेज नहीं कहा जाता है, स्मार्ट मीटर नहीं कहा जाता है उसको, जैसे कि आप बैटरी का खुटी देख सकते हैं। और ये जो है इसमें परसेंटेज स्मार्ट मीटर बोला जाता है कि जिसमें मेरा कितना परसेंट बैटरी चार्ज है वो वाला है। इसके बाद ये टाई बेल्ट है, अगर टाई यानी कि आपका वायरिंग किया हुआ कहीं लटक रहा है तो उसके लिए है, उसको हम ऊपर कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा देखिए एक मीटर और है। ये मीटर जो है मेरा इसमें भी बैटरी शो करता है, यानी कि क्या खुटी आपका चार्ज है, जैसे कि 100, 25, 75 जो भी रहता है ये शो करता है। ये मेरा कन्वर्टर है, कन्वर्टर भी और बाइक टूनर भी इसमें है। 15 एम्पियर 20 एम्पियर दोनों है। इसमें भी बहुत सारा कंपनी आता है, बहुत सारा ये रहता है, जैसे कि जिस कंपनी का लगाइए वैसा रहता है। तो अभी हमारे पास ये अवेलेबल है, तो अभी हम दिखा रहे थे जैसे कि CY का था ये, तो ये CY का अभी अवेलेबल था तो ये दिखा रहे थे। और सारा कंपनी है, जैसे कि आप कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। तो ये इसको कन्वर्टर बोला जाता है 12 वोल्ट के लिए, जैसे कि सप्लाई करता है। और ये MCB है C63। तो ये MCB है। ये MCB भी जो है जैसे कि लाइन कटआउट और ऑन ऑफ करने के लिए होता है, जैसे कि आप कोई वायर जोड़ रहे हैं तो उसके लिए MCB का ये होना ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट करके अगर ये रिक्शा चलाते हैं तो करंट लगने का भी चांस होता है। तो ये मेरा MCB रहता है, तो इसको ट्रिप करने के बाद जो है लाइन कट जाता है, इसके बाद जो है लाइन कटआउट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।